ऐसा समझते हैं कि बस ये एक ही प्रकार का मनोरंजन होता है, तो ये एक ही मनोरंजन नहीं होता है। मनोरंजन 4 प्रकार के होते हैं: तनोरंजन, मनोरंजन, भावरंजन और आत्मरंजन। या इनको दूसरी भाषा में ऐसे भी बोल सकते हैं, दूसरे शब्दों में, कि शारीरिक लेवल का सुख, मानसिक लेवल का सुख, भावनात्मक लेवल का सुख और चेतनात्मक लेवल का सुख। तो ये जो मन के स्तर का सुख है, इसी को मनोरंजन बोलते हैं दूसरे शब्द में। तो लोग अक्सर सोचते हैं कि बस वो एक ही प्रकार का रंजन होता है। नहीं, तो रंजन ये पूरे 4 प्रकार के होते हैं: तनोरंजन, मनोरंजन, भावरंजन और आत्मरंजन। उदाहरण के लिए समझें तो शरीर के लेवल के जितने भी सुख होते हैं, जैसे कि मालिश लेना हो या आराम करना हो, है ना, जब शरीर थक जाता है उसके लिए, या जिम में जा रहे हैं तो बॉडी को एक्सरसाइज देने के लिए, या कोई ऐसा गेम खेल रहे हैं जिसमें शरीर ओरिएंटेड ज़्यादा कसरत है, तो वो होते हैं तनोरंजन, माने शरीर लेवल का सुख। शारीरिक लेवल की एक्टिविटी करते हुए अच्छा लगता है, अच्छा महसूस होता है, उसमें आदमी को सुख लगता है उस तरह की एक्टिविटीज़ करते हुए। जैसे दौड़ लगानी है, दौड़ लगाते समय, उछल कूद करते समय, बच्चे उछलते कूदते हैं ना ऐसे करके, तो ये सब तनोरंजन कहलाते हैं, माने शारीरिक लेवल के सुख होते हैं। फिर इसके अगला वाला होता है मनोरंजन। तो मनोरंजन का मतलब होता है जैसे कोई कहानी पढ़ के मज़ा आता है सुन के, या पढ़ के कोई फिल्म देख के मज़ा आता है, कोई चुटकुला सुन के मज़ा आता है। कुछ गेम भी होते हैं मानसिक लेवल के, है ना, जैसे क्रिकेट हुआ, या वो जो बैठ के लोग वो गोटी गोटी खेलते हैं, सांप सीढ़ी हुआ, समझ रहे हैं, तो लूडो हुआ, तो ये सब मनोरंजन टाइप के गेम होते हैं। कोई स्वादिष्ट खाना पीना हुआ, जैसे कि चाट पकौड़ी खाना है, ये सब मनोरंजन में आता है सारा का सारा। फिर तीसरा होता है भावरंजन। भावरंजन का मतलब होता है कि ये संबंधों का सुख होता है। हम दूसरे जीवों के साथ में कोई संबंध बनाते हैं, या तो वो माँ बेटे का है, पति पत्नी का है, भाई बहन का है, भाई भाई का है, मित्र का है, प्रेमी प्रेमिका का है, पड़ोसी पड़ोसियों का, या किन्हीं दूसरे जीव के साथ, कुत्ते के साथ, बिल्ली के साथ, गाय भैंस के साथ, जो हम एक संबंध स्थापित करते हैं और उसका अपना मज़ा होता है। जैसे बच्चे के साथ आप खेलो, उसको गोद में बिठाओ, उसके साथ तूतली तूतली आवाज़ में बात करो, या उसके साथ ऐसे चैटिंग करो, या उसके साथ खेलो, तो वहाँ आपको एक अंदर भाव बना रहता है वो कंटिन्यूअसली उस बच्चे के प्रति, तो वो उस भाव का सुख मिलता, अच्छा लगता है वो भाव बना के रखते हुए। या हम प्रेमिका के साथ बात कर रहे हैं, या प्रेमी के साथ बात करी, घंटों बात करती रहती है संबंधों में, तो वो क्या रहता है कि अंदर एक भाव बना रहता है लगातार, प्रेमी के लिए या प्रेमिका के लिए, वो भाव बड़ा सुखद होता है, तो उसे भावरंजन बोलते हैं, भाव के स्तर का सुख। वैसे ही आत्मरंजन होता है। आत्मरंजन में आप बोलें तो जैसे कोई मेडिटेशन करना, या कोई रिसर्च करना, बाहर की रिसर्च हो या अंदर की रिसर्च हो, या कोई गेम खेलना, जैसे चेस है, तो चेस जो है वो बहुत गहरे लेवल पर आपको लेके जाता है ध्यान के, या ऐसी कोई भी चीज़ें जो बहुत गहरा ध्यान की मांग करती हैं, उसको करते में बहुत मज़ा आता है, बड़ी गहराई की, बड़ी एकाग्रता वाली चीज़ें जो है, एकाग्रता वाली चीज़ें, तो वो जितना भी सब कुछ है वो बहुत मज़ा आता है उनको करते में, अंदर बड़ी शांति सी, बड़ा सुख सा महसूस होता है उन सब चीज़ों को, तो वो उसको कहते हैं आत्मरंजन या चेतना के लेवल का सुख। तो ऐसे करके ये 4 प्रकार के सुख होते हैं: तनोरंजन, मनोरंजन, भावरंजन और आत्मरंजन। या शरीर के लेवल का सुख, मन के लेवल का सुख, भाव के लेवल का सुख और आत्मा के लेवल का सुख, या चेतना के लेवल का सुख। ये इस प्रकार के 4 तरह के सुख होते हैं। जनरली जितने भी सारे सुख हैं उन्हें हम इन 4 कैटेगरी में कर सकते हैं जी। तो ये है।